हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं और उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सम संख्या से। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि दो से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। दो से पूर्ण विभाजित होने का मतलब है कि दो से पूरी पूरी कट जाती हैं। अगर हम किसी संख्या को दो से भाग देते हैं और वो दो से पूरी पूरी कट जाती है, शेषफल कुछ भी नहीं बचता, शेषफल शून्य होता है, तो हम कहेंगे कि वह संख्या दो से पूरी पूरी कट गई। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 16 है और हम इसे दो से भाग देते हैं तो 2 × 8 = 16 और शेषफल यहाँ पे शून्य होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 16 जो है दो से पूर्ण विभाजित हो गया। तो दो से पूर्ण विभाजित हो गया तो 16 क्या है, एक सम संख्या है। दूसरी ओर विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि दो से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। जैसे कि 17, अगर हम इसे दो से भाग करते हैं तो 2 × 8 = 16 और यहाँ पे हमारा शेषफल बचेगा 1। ये 17 है वो दो से पूर्ण विभाजित नहीं हुआ क्योंकि शेषफल जो है हमारा वो 1 बच गया। तो 17 जब दो से पूर्ण विभाजित नहीं होता तो हम ये कहेंगे कि 17 जो है एक विषम संख्या है। तो जो संख्याएं दो से पूरी पूरी कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं दो से पूरी पूरी नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अब किसी छोटी संख्या के लिए ये बता पाना कि वो सम है या विषम है, ये एक बहुत ही आसान काम है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक बड़ी संख्या दी गई हो जो कि 5 अंक की या 6 अंक की हो, तो फिर हम उसे कैसे बताएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है जो कि 5 अंक की है। तो इसको जानने के लिए कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, हम उसकी लास्ट का जो अंक है, जो अंतिम अंक है, वो चेक करेंगे। अगर इसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो संख्या, ये जो संख्या होगी वो सम संख्या होगी। और अगर उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा, 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तो वो एक विषम संख्या होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वह संख्या हमेशा दो से पूर्ण विभाजित होती है। और हम जानते हैं कि जो भी संख्याएं दो से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वे सम संख्याएं ही होती हैं, और जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो दो से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है विषम संख्याएं, क्योंकि दो से वो कटेंगी नहीं, और जो दो से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सम संख्याएं, और जिन अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो विषम संख्याएं। तो अब हम जानेंगे कि अभाज्य तथा भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। वे संख्याएं जो केवल एक और खुद से विभाजित, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और खुद से विभाजित हों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 किससे कटता है, 1 से और 2 से। दूसरा एग्जाम्पल 3 किससे कटता है, 1 से 3 से। 5 ये किससे किससे कटता है, 1 से और 5 से। 7 1 से और 7 से। ये वे संख्याएं जो कि अभाज्य हैं, ये खुद से कटती हैं और केवल 1 से। इसके बाद भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि 1 से भी कट जाएं, खुद से कटें और दूसरी संख्याओं से भी कट जाती हैं। मतलब खुद से कटें, 1 से कटें और दूसरी संख्याओं से भी कट जाती हैं, ये वे संख्याएं होती हैं। तो वे संख्याएं जो 1 से, खुद से और दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि 4 ये खुद से तो कटता ही है, 1 से और 2 से भी कट जाता है, तो ये जो है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसके सिवा 6 ये 1 से कटता है,
खुद से कटता है 2 से और 3 से। तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जो कि 1 से, खुद से और साथ ही साथ दूसरी संख्याओं से भी कट जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं।